करने वाले हैं हमारी जो लारावेल की सीरीज चल रही है और इसमें आज हम करेंगे कि हम बूटस्ट्रैप को कैसे ऐड कर सकते हैं इन लारावेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बूटस्ट्रैप को हम 3 तरीके से लारावेल में ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास आ जाता है, इसको पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर रख के भी यूज़ कर सकते हैं और इसको लारावेल मिक्सिंग के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसको सीडीएन के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं। और सीडीएन जो है वो सबसे ईज़ी वे है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वे है। तो उसके बाद बूटस्ट्रैप सीडीएन के साथ जो मैंने अभी बताया, और हम एक बूटस्ट्रैप अगर आपने सिंगल एक फ़ाइल बनानी है तो उसके लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हो। और अगर हम मल्टीपल आपके पास प्रोजेक्ट है, उसमें मल्टीपल फाइल्स हैं 100 150 1000, तो उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो उसमें, और एक कॉमन फाइल बना के आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं गाइस, हम एक बूटस्ट्रैप बनाते हैं, मतलब सिंगल पेज बनाते हैं। मैं क्या करूँगा, व्यू में जाके एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और इसको मैं साइन डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के नाम से सेव कर लेता हूँ। चलो यूज़र साइन कर लेता हूँ, यूज़र साइन डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के नाम से एक पेज बना लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एचटीएमएल बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं यूज़र साइन अप। ओके, और अब देखें यहाँ पहले ये करते हैं ना कि इसका एक राउट बना लेते हैं वेब डॉट पी में, फिर पता चल जाएगा। और ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। हमारे यूज़र साइन कर लेते हैं ना, यूज़र साइन, एक और व्यू का नाम तो यूज़र साइन है ही। ठीक है, और उसके बाद ये है, इसके अंदर मैं S3 में ले लेता हूँ यूज़र साइन अप। ठीक, अब इस वाले पेज को पहले ओपन करते हैं। एक बार व्यू देख लेते हैं, सॉरी, इसका राउट के अंदर यूआरएल ये है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी। ठीक है, और यार लारावेल को मैंने क्लोज कर दिया था, तो पहले लारावेल को ऑन कर लेते हैं ब्राउज़र का। मैं कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करता हूँ यहाँ, और यहाँ लारावेल को ओपन कर लेते हैं पहले। ठीक है, फिर हम इसको वो करेंगे, ओपन करेंगे। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यूज़र साइन से। अब ये देखो हो गया, और यहाँ में यूज़र साइन अप, हमारा पेज जो है वो ओपन हो गया। अब हम करेंगे बूटस्ट्रैप को ऐड। अब देखें, मैं बूटस्ट्रैप को जो ऐड करूँगा वो मैं सीडीएन के ज़रिए ऐड करूँगा, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, यहाँ गूगल में जाके बूटस्ट्रैप को ओपन कर लेता हूँ। बूटस्ट्रैप 5, आप कोई भी यूज़ कर लें जो भी आपको ठीक लगे। और हम क्या करेंगे, देखो गाइस, मैं यहाँ जो CSS का लिंक है, इसकी जो लाइब्रेरी है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो, अगर आप सिर्फ डिज़ाइनिंग कर रहे हो, डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो CSS का जो लिंक है वही आपके लिए काफ़ी है। हाँ, अगर आपने स्लाइडर्स लगाने हैं और ज़्यादा मतलब jQuery यूज़ करनी है, तो उसके लिए आपको ये फिर बंडल भी लगाना पड़ेगा JS का। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं CSS का लिंक ही लगाता हूँ, और उसके ये हमारा पेज है, और इसको मैं सेम वैसे ही यहाँ लगा दूँगा। ठीक है, और इसकी जो इंटीग्रिटी है मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और अब देखिए ये तो चल गया। ठीक है, हो गया लिंक। अब हम क्या करेंगे, ये जो H3 है और इसकी मैं क्लास कर देता हूँ। देखिए, हमारे बूटस्ट्रैप के अंदर इसकी क्लास होती है ना, अलर्ट अलर्ट हाइफन सक्सेस। ठीक, और अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखें हमारा ये है, हो गया ना। और हमारी क्लास जो है वो चल गई। और आप टेक्स्ट को सेंटर में भी कर सकते हो, मतलब ये तो खैर चलो बूटस्ट्रैप की सारी क्लासेस हैं वो आप
कर सकते हो, ठीक है। जस्ट मैंने तो आपको बताया कि आपने कैसे यूज़ करना है। टेक्स्ट सेंटर में चला गया। और ये तो हो गया लिंक। अब गाइस देखें मेरे पास अगर 3-4 फाइल्स हैं, ये तो अगर आप सिंगल पेज कोई वेबसाइट बनाए हो, 2-4 पेजेस की आप वेबसाइट बना रहे हो, तब आप एक लिंक के ज़रिए भी उसको मतलब लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर मेरे पास वेबसाइट बड़ी है, प्रोजेक्ट बड़ा है, तो उसमें बहुत सारे 40-50 पेज हैं, है ना। तो मैं अगर लिंक को बार बार लगाऊंगा तो ये जो मेरा कोड होगा वो डुप्लीकेट बनता जाएगा, तो ऐसे ठीक नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, मैं इस पे ही आपको लगा के बता देता हूँ। और इस पे, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक व्यू बनाएंगे। व्यू को हम सेव करते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ सीडीएन से, सेव कर लेते हैं सीडीएन डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। ज़रूरी नहीं है कि सीडीएन में ही करना है आपने, आप किसी में भी इसको कर लें, ठीक है। अब जो मैंने लिंक पेस्ट किया था, कॉपी किया था, वो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट और कुछ नहीं करना। और आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ आपने ये लिंक लगाया वहाँ वहाँ आपने ये लगाना है। अब देखिए वो कैसे लगाना है, @ लिखना आपने, उसके बाद इंक्लूड लिखना है, और इंक्लूड के अंदर सिंगल कोटेशन में आपने उस पेज का नाम दे देना है, दैट्स इट। और बाकी अपने आप ही कॉल होता रहेगा। अब देखिए इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, चल पड़ा, ठीक है। और ऐसे आप अगर आपको नहीं भी लगा तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको किसी और फाइल में भी आपको लगा के बता देता हूँ। और हमने कल फाइल बनाई थी यूज़र डॉट ब्लेड, है ना, तो उसमें भी मैं आपको लगा के बता देता हूँ। मैं इसको ना ऐसा करता हूँ, यहीं लगा देता हूँ, ठीक है। और फॉर्म, ये क्लास है ना, इसकी क्लास, फॉर्म की क्लास लगा के बता देता हूँ। फॉर्म की क्लास होती है फॉर्म हाइफन कंट्रोल इनपुट की क्लास। तो अब देखें, इसको भी हम ओपन करते हैं। मैं इसको सबसे पहले बैक चला जाता हूँ, और इसका नाम देखते हैं क्या है, यूज़र। इसका नाम है यूज़र, ठीक है। तो मैं यहाँ यूज़र को ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए यूज़र एंटर मारूंगा, वो फॉर्म की क्लास भी, ठीक है, उसने उठा ली। तो देखो लिंक मैंने नहीं लगाया ना, मैंने क्या किया कि उसको एक फ़ाइल में रखा, आप सीडीएन बना के रखा, कोई भी आप फाइल को बना के रख लें, और उसको मैंने यहाँ इंक्लूड के ज़रिए कॉल कर लिया। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब देखें हमारा सिंगल फाइल में भी मैंने कर लिया, और सिंगल फाइल ये भी सीडीएन बूटस्ट्रैप सीडीएन हमने लिंक के ज़रिए लगाया। और उसके बाद ऐड बूटस्ट्रैप विद सिंगल पेज में भी हमने कर लिया। और उसके बाद ऐड बूटस्ट्रैप विद मल्टीपल फाइल में भी। मल्टीपल फाइल में क्या है गाइस, अब देखें इसमें अगर आपने पाथ नहीं लगाना तो आप मल्टीपल फाइल में लिंक लगा सकते हो सीडीएन का, ठीक है। और उसके बाद एक कॉमन फाइल बना के भी हमने कर ली है। तो ऐसे आप जो है बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये गाइस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो बूटस्ट्रैप का लिंक आ रहा है, अगर आप इसको इंस्पेक्ट करोगे, उसके बाद अगर आप नेटवर्क पे जाओगे, नेटवर्क पे जाने के बाद जब मैं इस पर रिफ़्रेश करूँगा, तो इसमें देखें, अभी तो यार मैं सीधा नेटवर्क पे ही जाता हूँ। अब देखें, ठीक है, वो खुद ब खुद जो लिंक है इसका, वो इसकी सीडीएन से उठा रहा है, खुद ब खुद मतलब सीडीएन। इससे क्या होता है कि आपकी साइट का जो लोड होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और अगर आप ये सीडीएन का गाइस लिंक किसी ऐसी साइट से उठा रहे हो जो मतलब सिक्योर नहीं है ना, अच्छी नहीं है, तो उससे क्या होता है कि उससे आपकी साइट में वायरस भी आ सकता है, और जिससे आपकी साइट को खतरा हो सकता है। और आप अगर सीडीएन का लिंक उठाना चाहते हो तो वैलिड साइट से ही उठाएं। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप बूटस्ट्रैप की खुद की साइट से उठाएं। और वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे w3school.com, ट्यूटोरियल पॉइंट्स, वहाँ सब मतलब बूटस्ट्रैप के लिंक पड़े हैं। बट आप जिस लाइब्रेरी को यूज़ करते हो उसी लाइब्रेरी की पर्सनल वेबसाइट पे जाके उसका कोड उठाना चाहिए आपको, ठीक है। तो या आज की वीडियो में यही था फिर।